हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्लैक बोर्ड चैनल। सिनोनिम्स पार्ट 6 आज हम स्टार्ट करेंगे। उसके पहले कल का रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला वर्ड था कल लग्जरियंट। लग्जरियंट का मीनिंग होता है अबंडेंट हो, जो प्रचुर मात्रा में हो, सफिशेंट अमाउंट में हो। जैसे मैंने वर्ड बताए थे बाउंटीफुल, प्रोफ्यूज, कोपियस। बाउंटीफुल, प्रोफ्यूज, कोपियस। डिटेल में सुनने के लिए पिछला वीडियो ज़रूर देखें। अगला वर्ड है कैंटन कैरस। कैंटन कैरस होता है जो झगड़ा करता हो, झगड़ालू हो। जैसे कैंटीन में जो कर करे, यानी कैंटन कैरस, जो झगड़ा करे, हर बात पे कर करे, क्वारलसम कहते हैं। अनकोऑपरेटिव, बैड टेम्पर्ड, जिसका मूड खराब हो, वो लोग होते हैं कैंटन कैरस। अगला शब्द है ओनस। ओनस होता है किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेना, ओन करना किसी चीज़ को, ओन ऊपर लेना किसी चीज़ को, तो वो जिम्मेदारी लेना, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना, वो वर्ड होता है ओनस। डेरिजन। डेरिजन होता है किसी का मजाक उड़ाना, उपहास करना उसका, किसी को शर्मिंदा करना, वो शब्द होता है डेरिजन। तो उसके लिए एम्बेरसमेंट, स्कॉर्न और रिडिक्यूल, ये शब्द मैंने आपको बताए थे। एम्बेरसमेंट, स्कॉर्न और रिडिक्यूल। ठीक है। अगला वर्ड ट्राइट। ट्राइट होता है इतनी बार, मतलब ट्राई इट, मतलब इतनी बार ट्राई कर चुके हैं उस चीज़ को, ट्राइट को, कि वो एकदम कॉमन हो गया है, इतना घिसा पिटा हो गया कि वो फ्रेश ही नहीं रहा है, वो कॉमन हो गया, यूज्ड टू हो गए हैं लोग उस चीज़ के। इसके लिए एक शब्द मैंने बताया था हैकनाइड। हैकनाइड, ये शब्द था हैकनाइड। ठीक है। ट्राइट मतलब इसको बार बार ट्राई कर चुके, ट्राइट। डी बैकल होता है किसी चीज़ का गिरावट होना। डी मतलब गिरावट से रिलेटेड है। डी बैकल मतलब वापस डाउनफॉल होना, गिरावट होना, किसी की हार होना, कंप्लीट फेलियर होना। तो डाउनफॉल वर्ड मैंने बताया था, फियस्को वर्ड बताया था, फेलियर वर्ड बताया था मैंने आपको। ऑस्ट्रेसाइज। ऑस्ट्रेसाइज होता है किसी को कहीं से बहिष्कृत कर देना, निकाल देना, बैनिश कर देना, एग्जाइल कर देना, मतलब किसी समाज से बाहर निकाल देना, ये होता है ऑस्ट्रेसाइज। ठीक है। ऑस्ट्रेसाइज। प्रोफाइलैक्टिक। प्रोफाइलैक्टिक होता है जो रोग निरोधी हो, जो मतलब पहले ही किसी बीमारी का प्रिवेंशन के लिए हम यूज़ करें, वो होता है प्रोफाइलैक्टिक। ठीक है। प्रोफाइलैक्टिक या प्रिवेंटिव हम कह सकते हैं। ठीक है। अगला वर्ड कॉडल। कॉडल होता है किसी को अत्यधिक प्यार प्यार करना, लाड प्यार करना, ज़्यादा ही एक्सेसिव उसकी केयर करना, वो होता है कॉडल। ठीक है। मतलब अपने वर्ड आता है जो मारवाड़ी शब्द बोलते हैं कोड, कोड करना, वही लाड प्यार करना, कोड से कॉडल बन गया, अंग्रेजी में कॉडल हो गया, तो अपने से उठा के ले लिया उन्होंने, कोड से कॉडल हो गया। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से सेटिस्फाई सबसे सही था। बाकी इसका मतलब पैम्पर होता है अत्यधिक केयर करना किसी की, कोड करना कॉडल हो गया। ठीक है। अगला वर्ड है फिल्म सी। फिल्म सी होता है बहुत ही महीन, पतला, कमज़ोर। तो फिल्म, जो कैसेट में जो फिल्म आती थी वो बहुत ही पतली होती थी, तो और कमज़ोर भी होती थी, आराम से टूट जाती थी, तो उसके उससे अपन सोच सकते हैं फिल्म सी, पतला, महीन, वीक। और मैंने दो शब्द बोले थे, एक डबल ई के, WEE होता है सप्ताह के लिए, और WEAK होता है कमज़ोर के लिए। तो यहाँ वर्ड है WEAK। ठीक है। आज के सिनोनिम्स स्टार्ट करते हैं। पहला शब्द है फैटुअस। फैटुअस होता है जो मूर्ख हो, बुद्धिहीन हो, मूर्ख, बुद्धिहीन, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं फैटुअस। अपन इसको किस तरह याद कर सकते हैं? अपन कई बार कहते हैं ना कि किसी जो मूर्ख होता है उसको कहता है कि तेरी मोटी बुद्धि है क्या, तो मोटी बुद्धि यानी फैट, फैट तो मोटी बुद्धि, तो फैटुअस वर्ड आ गया उससे। उसको अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं? सिली, सिली बोल सकते हैं, फुलिश बोल सकते हैं, फुलिश बोल सकते हैं उस पर्सन को। उस पर्सन को हम डम्ब भी बोल सकते हैं। ठीक है। डम्ब बोल सकते हैं, स्टूपिड बोल सकते हैं, तो स्टूपिड बोल सकते हैं उस पर्सन को हम। ये कुछ वर्ड है। अब मैं एक दो वर्ड ऐसे बता रहा हूँ जो काम आ जाते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। एक तो होता है नम्ब स्कल। नम्ब स्कल, नम्ब स्कल, स्कल में आप जानते हो खोपड़ी को कहते हैं। नम्ब होता है कोई चीज़ सुन्न हो जाना किसी चीज़ में, मतलब ठंड की वजह से हाथ सुन्न हो गए तो नम्ब हो गए हाथ, तो सुन्न वर्ड हो गए। अब कई बार कहते हैं ना तो सुन्ने दिमाग का है क्या, यानी मूर्ख है क्या, तो नम्ब स्कल, उससे नम्ब स्कल वर्ड निकल गया। उसके अलावा एक वर्ड है डंस। डंस, तो डंस, ये डांस नहीं है, ये डंस है। ठीक है। तो डंस और नम्ब स्कल दो वर्ड मैंने आपको बता दिया। याद करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। नम्ब स्कल, स्कल मानी खोपड़ी, नम मतलब सुन, तो सुने दिमाग का, तो मूर्ख। फैटुअस, फैटुअस मतलब जिसकी मोटी बुद्धि, उस तरीके से फैटुअस बोल दो। फुलिश, डम्ब, स्टूपिड, सिली, इतने सारे वर्ड मैंने आपको बता दिए इसके लिए। अगला शब्द आर्टफुल।
आर्टफुल होता है जो किसी को मतलब मूर्ख बनाने की तकनीक आ रही हो, किसी को आर्ट आर्ट हो किसी को, तो चालाक के सेंस में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ये वर्ड हो गया चालाक। वो कहते हैं ना कहीं को कि इसको तो है ना लोगों को मूर्ख बनाने की कला है, कला है यानी आर्ट है, आर्ट आर्टफुल, तो ये कलाकार है, या कलाकार बोलते हैं कई बार कि ये कलाकार है, तो कलाकार यानी चालाक, धूर्त। तो यहाँ एक वर्ड है इसके लिए कनिंग, कनिंग शब्द होता है, वो भी चालाक के लिए हम यूज़ करते हैं, धूर्त के लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा मैं आपको एक दो वर्ड बताता हूँ। एक वर्ड होता है डॉजी, डॉजी होता है कोई धोखेबाज टाइप वर्ड के लिए, डॉजी। एक और वर्ड होता है क्राफ्टी, बातों को घुमा दे जो, क्राफ्टी। एक वर्ड होता है डेक्स्ट्रस, चालाक के लिए यूज़ करते हैं ये भी, डेक्स्ट्रस, ठीक है। डेक्स्ट्रस आर्टफुल, आर्टफुल यानी आर्टफुल को हिंदी में आप कैसे कह सकते हो, कलाकार है ये, तो कलाकार यानी ये चालाक आदमी है, धोखेबाज आदमी है, धूर्त है, तो उसके लिए वर्ड आ गया कनिंग, कनिंग शब्द आ गया, क्राफ्टी शब्द आ गया, डेक्स्ट्रस शब्द आ गया, ठीक है। अगला वर्ड है प्रोपिंक्विटी। प्रोपिंक्विटी का मतलब होता है किसी चीज़ के नज़दीक होना, पास में होना, प्रोपिंक्विटी, ठीक है, पास में होना, किसी चीज़ के नज़दीक होना, किसी से निकटता होना, तो शब्द हो गया निकटता, नज़दीकी, ये शब्द हो गया, ठीक है। प्रोपिंक्विटी नज़दीक, नज़दीकी, प्रोपिंक्विटी। नियरनेस कह सकते हो, ऑप्शन में है नियरनेस। उसके अलावा क्या वर्ड होते हैं, उसके अलावा दो वर्ड बहुत कॉमन यूज़ आते हैं, एक तो प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी वर्ड भी पास के लिए होता है, प्रास के लिए यूज़ होता है प्रॉक्सिमिटी। उसके अलावा एक वर्ड होता है विसिनिटी, विसिनिटी नेबरहुड भी आप कह सकते हो, पर ये दो वर्ड जनरली यूज़ आते हैं, प्रॉक्सिमिटी और विसिनिटी मतलब नज़दीक में, कहीं पास में, हमारे नेबरहुड में। प्रोपिंक्विटी मतलब नज़दीक, प्रोपिंक्विटी, ठीक है। नियरनेस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अगला शब्द, अगला वर्ड है प्रोमिस्कस। प्रोमिस्कस होता है अनेक प्रकार का, अनेक तरह का, अलग अलग प्रकार का। और दूसरी बात ये भी होता है प्रोमिस्कस की है ना, जो एक क्लास, एक सोसाइटी या एक पर्सन तक सीमित ना हो, रेस्ट्रिक्ट ना हो, जो किसी में भेदभाव ना करता हो, उस तरीके का शब्द होता है प्रोमिस्कस। तो इसका सही उत्तर है इनडिस्क्रिमिनेट, जो भेदभाव ना करे, अलग अलग तरीके का हो, सबको बराबर नज़रों से देखे, उस तरीके का है वर्ड प्रोमिस्कस, ठीक है। अगला शब्द इर्रेसिकेबल, इर्रेसिबल, इर्रेसिबल, ग्राउची, इसका मीनिंग होता है ग्राउची। इर्रेसिबल होता है चिड़चिड़ा, इर्रेसिबल होता है, इर्रेस्किबल बोल दो या इर्रेसिबल बोल दो, ये वर्ड होता है चिड़चिड़ा, मतलब जो छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाए, इरिटेट हो जाए, वो शब्द होता है चिड़चिड़ा, इर्रेसिबल। तो इसका सही उत्तर है इरिटेबल, इरिटेबल। उसके अलावा मैंने एक शब्द शुरू में बोला था, एक वर्ड होता है इसके लिए ग्राउची, ग्राउची, ठीक है, ग्राउची वर्ड होता है। उसके अलावा क्या होता है ग्रम्पी, ग्रम्पी। एक वर्ड होता है क्रैबी, क्रैबी मतलब क्रैब मतलब केकड़ा टाइप वर्ड होता है, तो वो मतलब काटता है, हर बात पे काटता है, इसलिए क्रैबी, छोटी छोटी बातों पे काटने को दौड़े, तो वो क्रैबी हो गया। इर्रेसिबल हो गया, जो सहन ही ना कर सके, इरिटेटिंग हो, चिड़चिड़ा हो, वो शब्द हो गया इर्रेसिबल, इर्रेस्किबल। ग्राउची, ग्रम्पी, क्रैबी, इरिटेबल, वो, ठीक है। अगला शब्द ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट मैंने पहले भी कहीं शब्द यूज़ किया है। ऑब्स्टिनेट मतलब होता है ज़िद्दी, स्टबर्न। उस समय ये शब्द आया था ऑप्शन में, मतलब सवाल इसका था, स्टबर्न था, मतलब जो बॉर्न ज़िद्दी पैदा हुआ, बॉर्न, बॉर्न स्टबर्न यानी ज़िद्दी, ऑब्स्टिनेट मानी ज़िद्दी। और क्या वर्ड हो सकता है एडामेंट, एडामेंट, एडामेंट क्या है अडामेंट, अड़ा मतलब अड़ा रहेगा हर बात पे, अडामेंट, एडामेंट, एडामेंट। ऑब्स्टिनेट जो ज़िद्दी हो, हमेशा जिद पे अड़ा रहे। बुल हेडेड, बुल हेडेड होता है कि भाई एक बार उसके दिमाग में जो जच गई वो जच गई, वो फिर नहीं हटने वाला, बुल हेडेड। या फिर आप ये कह सकते हो बुल मतलब बैल, कहते हैं ना कई बार बैल बुद्धि है, बैल बुद्धि मतलब एक बार दिमाग में सेट हो गई तो सेट हो गई, उस तरह बुल हेडेड। एडामेंट यानी अडामेंट, अड़ा रहे किसी बात पे। और ऑब्स्टिनेट यानी ज़िद्दी, ये शब्द सारे ज़िद्दी के लिए यूज़ होते हैं। अगला वर्ड है कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल वर्ड होता है सीक्रेट हो, कोई गुप्त हो, कोई राज हो, तो गुप्त रखना किसी बात को, गुप्त, तो वो होता है कॉन्फिडेंशियल। अब ये वर्ड निकला कैसे, कॉन्फिडेंट, मैं कॉन्फिडेंट होता है विश्वास होना, यानी कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये बात, ये आदमी मेरी बात
रख लेगा, ये बात कहीं और डिक्लेयर या फैलाएगा नहीं, तो कॉन्फिडेंट से निकल गया कॉन्फिडेंशियल, कि ये कोई बात को गुप्त रखेगा, कॉन्फिडेंशियल रखेगा। इसके लिए एक शब्द और होता है सीक्रेट। और क्या शब्द हो सकता है, एक वर्ड इंपॉर्टेंट है हश हश। हश हश, हश हश वर्ड भी गुप्त या राज के लिए अपन यूज़ करते हैं, हश हश। ठीक है, हश हश इसलिए क्योंकि वो कोई बात कहते हैं तो वो कान में कहने हैं, तो हश हश की आवाज़, उस तरीके से आप याद कर सकते हो, कॉन्फिडेंशियल, हश हश। अगला वर्ड है सेंश्योर। सेंश्योर होता है किसी की निंदा करना, किसी की निंदा करना, किसी की भर्त्सना करना, कंडेम करना किसी बात को, किसी घटना को, तो वो शब्द होता है निंदा करना, सेंश्योर करना। या फिर क्रिटिसाइज़ करना, क्रिटिसाइज़ करना। और क्या वर्ड हो सकता है, कंडेम करना या कंडेमनेशन, कंडेमनेशन। ठीक है, उसके अलावा वर्ड हो सकता है डिनंशिएशन। ठीक है, कंडेमनेशन, कंडेम मतलब होता है, कंडेम वर्ड होता है किसी की निंदा करना, तो कंडेमनेशन भी निंदनीय, निंदा। और इसी तरह डिनंशिएशन भी किसी चीज़ की निंदा करना होता है। तो सेंश्योर हो गया, क्रिटिसाइज हो गया, कंडेमनेशन हो गया, डिनंशिएशन हो गया। ठीक है, अगला शब्द, अगला शब्द है कॉन्ट्रोवर्ट। कॉन्ट्रोवर्ट, कॉन्ट्रोवर्ट शब्द होता है किसी चीज़ का खंडन करना या विरोधाभासी होना कोई बात, तो विरोधाभासी, विरोधाभासी होना कोई बात को कॉन्ट्राडिक्ट होना या फिर किसी चीज़ का खंडन करना, वो होता है कॉन्ट्रोवर्ट, कॉन्ट्रोवर्ट। तो इसमें आंसर हो गया कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट यानी उसकी कोई कही हुई बात का कोई उल्टा ही मतलब निकल रहा हो, बाद में कुछ और ही मतलब निकले या कोई और ही बात निकल कर आए, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाना पहले वाले पर्सन की बात को, वो कॉन्ट्राडिक्ट होता है कि वो कुछ कह रहा है और वो कुछ कह रहा है। तो कॉन्ट्राडिक्ट होना, विरोधाभासी होना बात, ये शब्द होता है कॉन्ट्रोवर्ट। आखिरी शब्द है वायरुलेंट। वायरुलेंट शब्द होता है जानलेवा। ठीक है, जानलेवा होता है वायरुलेंट, डेडली कह सकते हैं। अब आप जानते हो कि हाल ही में जो कोरोना वायरस की वजह से, तो वायरस तो जानलेवा था, तो ये वायरस से ही निकला वायरु। ठीक है, तो वायरस से निकला ये शब्द, हट गया वायरु, और वायरुलेंट यानी जानलेवा। तो वायरस जानलेवा ही है, तो जानलेवा, डेडली कह सकते हो, डेडली कह सकते हो। इसके अलावा क्या शब्द हैं, दो शब्द और हैं, मैलिग्नेंट और मेल वोलेंट, मेल वोलेंट। ठीक है, मैलिग्नेंट शब्द कैसे याद कर सकते हो, आप जानते हो कैंसर दो तरह का होता है, बेनाइन और मैलिग्नेंट। तो मैलिग्नेंट कैंसर जो होता है वो ज़्यादा नुकसानदायक होता है, ज़्यादा जानलेवा होता है, ज़्यादा हानिकारक होता है शरीर के लिए, तो वो वर्ड भी मैलिग्नेंट या फिर जानलेवा, इसलिए उस वर्ड को निकाला ही इसी वर्ड से लिया कि मैलिग्नेंट ट्यूमर कह देते थे, तो मैलिग्नेंट। उसके अलावा मेल वोलेंट, मेल वोलेंट ये वायलेंट शब्द से कह सकते हो, याद हो जाएगा वायलेंट, तो मेल वोलेंट और वायरुलेंट यानी जानलेवा, डेडली। ठीक है, तो आज के शब्द एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। फैटुअस, फैटुअस मैंने कहा था जो मंद बुद्धि हो, मूर्ख हो, जो मोटी बुद्धि का हो, फैटुअस, तो मैंने बताया था फैटुअस कैसे बताया था वो आप शुरुआत में देख लें। ठीक है, फुलिश, डम्ब, नम्ब स्कल और डंस, ये वर्ड मैंने आपको बताए थे। अगला वर्ड है आर्टफुल। आर्टफुल होता है जैसे अपन कहते हैं ये तो आदमी कलाकार है, तो आर्टफुल, चालाक, धूर्त, क्राफ्टी, डेक्स्ट्रस, कनिंग, उसके लिए यूज़ होता है, डॉजी। अगला वर्ड है प्रोपिंक्विटी। प्रोपिंक्विटी होता है किसी चीज़ के निकटता होना, नज़दीक होना, प्रोपिंक्विटी, प्रॉक्सिमिटी होना, विसिनिटी होना, उसके अलावा नियरनेस होना, नज़दीकी होना। ठीक है, नज़दीक होना। प्रोमिस्कुअस, अनेक प्रकार का जो भेदभाव नहीं करता हो, इनडिस्क्रिमिनेट, वो होता है प्रोमिस्कुअस। अगला वर्ड है इर्रेस्किबल। इर्रेसिबल, इर्रेस्किबल यानी चिड़चिड़ा होता है। क्रैबी, क्रैबी यानी केकड़ा, केकड़ा काटने को दौड़ता है, तो जो व्यक्ति काटने को दौड़े बात बात पे। ग्राउची और ग्रम्पी, मतलब ग्रम्पी मतलब कि जिसके पेट में गुड़गुड़ी शुरू हो जाए छोटी छोटी बातों पे, वो ग्रम्पी। अगला वर्ड है एब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट होता है जिद्दी। एडामेंट, एडामेंट तो बहुत ही सिंपल है, अड़ा रहे, एडामेंट, एडामेंट। बुल हेडेड जो बैल बुद्धि हो, जो जिद्दी हो, वो है। स्टबर्न जो बॉर्न, स्टब बॉर्न यानी पैदा जिद्दी हुआ हो, जिद्दी, उसके लिए स्टब बॉर्न। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल यानी कि जो बात गुप्त रहे, राज रहे, तो सीक्रेट, प्राइवेट, गुप्त, हश हश। ठीक है,
एक वर्ड था सेंश्योर। सेंश्योर वर्ड क्या है? निंदा करना, किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना, किसी को कंडेम करना या कंडेमनेशन, या फिर किसी चीज़ को डिनाउंस करना या डिनाउंसिएशन। ठीक है। अगला वर्ड है कॉन्ट्रोवर्ट। किसी बात का विरोधाभासी बात निकल कर आना या विरोधाभासी होना, जैसे कि कॉन्ट्राडिक्ट, किसी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करना, वो होता है कॉन्ट्रोवर्ट। अगला शब्द है वायरुलेंट। वायरुलेंट होता है जानलेवा, जो हानिकारक हो। मैलिग्नेंट एक वर्ड मैंने आपको बताया था, वायरस के रिस्पेक्ट मैंने अभी आपको बताया था। डेडली कह सकते हो, मेल वॉलेंट कह सकते हो, मैलिग्नेंट कह सकते हो। तो ये आज के शब्द थे। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हैव ए नाइस डे। और PDF के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।